चलिए जो है ना आज देखते हैं ना किरचॉफ का नियम और तथा वैद्युत परिपथ। बहुत शॉर्ट में चलेंगे और थोड़ा तेजी से बोलना पड़ेगा क्योंकि वीडियो शॉर्ट में बने और आपका फिर पढ़ाई इफिशियंट हो जाए, है ना। कम समय में बचे हुए दिन में कम समय में बहुत जल्दी रिवीजन करके आपको अच्छे से नंबर लाने हैं। इसीलिए जो है ना हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन का जो बैच चल रहा है, क्विक रिवीजन के लिए, है ना। तो क्विक रिवीजन के लिए पहले इसमें हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं ना कि किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, ठीक है। अब किरचॉफ का जो होता है ना दो नियम होता है, किरचॉफ का दो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है। प्रथम नियम को धारा का नियम तथा द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम को धारा का नियम, ठीक है। आइए कुछ ना हम लोग इसको समझते हैं किस तरह से। कोई एक आज पकड़िए। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो धारा का नियम है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो धारा का नियम है, ठीक है। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम जो धारा का नियम है ना, तो देखो यही चीजें हैं इस तरह से कि मान लो कि कोई परिपथ है, ये तार जो होता है ना, हम लोग बात करते हैं तो कोई परिपथ है, थोड़ा और आगे आ जाइए और आगे आ जाइए इस तरह से, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो हम लोग बात करते हैं ना परिपथ की बार बार, तो परिपथ तो शुद्ध वर्ड है हम लोग के लिए, लेकिन परिपथ को यदि हम लोग अपनी भाषा में देखें तो तार बोलते हैं, उसी को तार बोलिए, चालक तार, है कि नहीं। तो वहां पे समझिएगा अगर ये परिपथ है तो यहाँ पर देखिएगा ना तीन तार एक जगह आके यहाँ पे जुड़े हैं और दो तार और आके यहाँ पे एक ही जगह पे जुड़ा है, ठीक है। और जिस जगह जुड़ा है ना तो इसी को परिपथ का संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ का संधि कहते हैं, ठीक है। अब परिपथ का संधि, अब यहाँ पे क्या होगा समझिएगा, हम लोग किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ना, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते क्या है इसमें हम लोग कि किसी भी परिपथ में देखिएगा यहाँ पे होगा क्या कि इन जो तीन तार है रेड वाले, मान लीजिएगा ना इसमें से धारा जा रही है, इसमें से धारा इधर की तरफ ऐसे जा रही है तीनों में, ठीक है। जब इसमें से तीनों में जाएगी तो यहाँ पे संधि में दो तार और जुड़े हैं, है ना। और इसमें से क्या होगा कि ना ये दो जितने भी धारा इधर से आ रही थी वो सब इधर से चली गई, यहाँ पे क्या रुकी? क्या नहीं रुकी, यहाँ पे धारा रुका नहीं रुका, है कि नहीं। इसका मतलब ये है तीनों तारों में जितने एम्पीयर की धारा इस संधि पे पहुंचेगी और ये दो जो तार अगर आगे गए हैं इन्हीं से सभी धारा जो है क्या हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है हम लोग बोले थे, है कि नहीं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम बोलोगे कैसे, है कि नहीं, कि किसी परिपथ के संधि पर, किसी परिपथ के संधि पर आने वाली समस्त धाराओं, आने वाली समस्त धाराओं तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब संधि पर कोई धारा रुकी हुई नहीं है कि नहीं, इस तरह से। अच्छा ये देखिए तीन तार, ऐसा मत सोचिएगा ना इसको कि कहीं जो हम लोग देखते हैं कि खंभे में तीन तारा है अब एक एक में जोड़ दो, यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, ये जान लेना, समझ में है कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं होता है, ये इस तरह से है ना कि जैसे हम लोग बोले कि यदि मान लीजिएगा ये पीछे से ऐसे इस तरह से ये एक साथ जुड़े हों, ये एक साथ जुड़े हों, मान लीजिएगा ना ये एक साथ देखना ना ऐसे एक साथ जुड़े हैं। अब क्या करते हैं ना हम एक दूसरा तार लाते हैं, है ना। तो जब दूसरा तार लाए मान लीजिएगा ये ऐसे, अब हुआ क्या ये पीछे से तार बहुत जो है बड़ा आ रहा था, है ना, बहुत बड़ा तार आ रहा था। तो यहाँ पे हुआ क्या ना कि अब इसमें एक ना देखिएगा एक रेड और एक ब्लैक, रेड वाले को ना हम लोग फेज लाइन बोलते हैं और ब्लैक को न्यूट्रल, है कि नहीं, फेज और न्यूट्रल। अब हम लोग क्या करेंगे ना इसमें न्यूट्रल को हटा दीजिए और फेज लाइन जो होते हैं ये देखिएगा ऐसे एक तार से जोड़ दीजिए, अब ऐसे हुआ, है कि नहीं। अब हम लोग कहेंगे ना कि इधर जो है ना फेज लाइन से यदि मान लीजिएगा 10 एम्पीयर की धारा जा रही है, कितने की? 10 एम्पीयर, और इन तीनों तारों में हो सकता है अलग अलग धारा जाए, जैसे 10 के यहाँ से आ रही थी, अब इन तीनों में 10 जाएगी, हो सकता है 2 इसमें 4, है ना, तो 2 4 6, है ना, फिर 4 10 ना, इस तरह से। तो जितने भी यहाँ से 10 एम्पीयर की जो पीछे से आ रही थी यहाँ पे तीनों में बढ़ गई थी, इस तरह से एक ही तार देखिएगा, एक ही तार में है ये, है ना, और फिर इधर से होते हुए यहाँ से सभी धारा फिर से चली जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। तो ये था किरचॉफ का, ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है।